देश में लोकसभा का चुनाव हो या फिर सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष बीजेपी पर ईवीएम और फर्जी वोटिंग के जरिए खेल करने के गंभीर आरोप कई बार लगा चुकी है। 3 दिसंबर को आए हिंदी पट्टी राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसी बीच देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और चुनाव ईवीएम से ही होंगे, ये भी तय हो गया है। तो क्या है ईवीएम को लेकर सरकार की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विपक्ष का दावा है कि जहां बीजेपी मुकाबले में होती है वहीं ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं और जहां ईवीएम में समस्याएं आती हैं बीजेपी को जीत भी वहीं मिलती है। बीजेपी विरोधी दलों का यह भी दावा है कि मोदी सरकार ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीत पा रही है। बैलेट पेपर में तो 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, यहां तक कि यूपी में भी 403 में से 300 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने चुनाव की तैयारियों को लेकर ईवीएम सहित कई चीजों के लिए लगभग 3147 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी भी मांगी है। इससे चुनाव पर कुल प्रस्तावित खर्च 5000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वहीं रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 1,29,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए 2023-24 के लिए अनुदान का पहला प्रस्ताव लोकसभा में पेश भी किया है। उसमें से कानून मंत्रालय को चुनावी संबंधी खर्चों के लिए लगभग 3147 करोड़ रुपए और चुनाव आयोग को प्रशासनिक खर्चों के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अक्टूबर 2023 तक चुनाव आयोग ने 2 ईवीएम निर्माताओं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को कुल 13.26 लाख बैलेट पेपर, 3.09 लाख ईवीएम और 8.32 लाख वीवीपीएटी के लिए ऑर्डर दिए थे और अब लोकसभा चुनाव के लिए और भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।